हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में आज हम देखेंगे पहला कैंटो, चैप्टर नंबर सेकंड, वर्स नंबर 31, पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 31 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में आज हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे अपनी मंद बुद्धि के द्वारा, गुरु महाराज की कृपा के द्वारा, कृष्ण की कृपा के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। श्लोक संख्या 31 जो कि है पहले स्कंद का दूसरे चैप्टर का 31 नंबर का श्लोक। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः।
अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के तीनों गुणों में रहते हुए भी, प्रकृति के गुणों में रहते हुए भी उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलोकित रहते हैं। तो पहले, यानी कि हमने पहले क्या पढ़ा कि भगवान ने सृष्टि की। आज का जो है एक टॉपिक, इसमें क्या बताया जा रहा है कि सृष्टि करने के बाद भगवान उसमें प्रवेश कर जाते हैं। मान लो जैसे हमने एक घर बनाया, है ना, जैसे हम इंसान है, इंसान ने पहले अपना घर बनाया, जब घर बनेगा तो वो घरपति करके, यानी घर गृह प्रवेश करके फिर वो घर के अंदर चला जाएगा और घर के अंदर जाके वहां पे जाकर रहना शुरू कर देता है। उसी तरह से भगवान ने क्या किया, पहले सृष्टि बनाई, फिर सृष्टि के अंदर प्रवेश करके। ठीक है। तो लेकिन ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया इंसान वाला, कि इंसान घर बनाता है उसके अंदर चला जाता है, जैसे भगवान जाते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन हम उसके अंदर, अपने ही घर के अंदर जाकर हम फंस जाते हैं, अपनी ही दुनिया में जाके हम फंस जाते हैं। लेकिन भगवान नहीं फंसते हैं। हम प्रकृति के नियमों के कंट्रोल में रहते हैं, उनके वश में रहते हैं। भगवान ऐसे नहीं है, है ना। भगवान बेसिकली इस पूरी मतलब पूरे ब्रह्मांड का, इस भौतिक प्रकृति, भौतिक शक्ति के कंट्रोलर हैं भगवान। इसीलिए जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी, मकड़ी बोलते हैं ना, मकड़ी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पाइडर। मकड़ी अपने जाल, मकड़ी जो होती है वो जाल बुनती है अपनी थूक से। थूक मतलब उसका जो सैलिवा होता है, लार, हिंदी में जिसको बोलते हैं लार, जो पानी सा निकलता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे हम सोए होते हैं, सोए से हमारे मुंह से पानी सा निकलता है, वो उसको बोलते हैं लार। तो जो मकड़ी होती है, मकड़ी क्या करती है, अपनी लार से, थूक से अपना जाल जो होती है वो बुनती है, धागा जैसा बनाती है, गोल 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 वो बनाती है। अब उसके बुने हुए जाल में क्या होता है, जो बाकी लोग होते हैं ना वो फंस जाते हैं, मतलब बाकी कीड़े आते हैं वो फंस जाते हैं। इंसान भी कई बार अचानक कमरा खोले, जाला लगा ऊपर, उसका मुंह भर जाएगा, लेकिन मतलब कीड़ा वगैरह कुछ अन्य जो है वो फंस सकता है उसमें, लेकिन वो अपने बुने हुए जाल में खुद नहीं फंसती। उसका रीजन ये होता है कि जो उसका चिपचिपा थूक होता है वो हर जगह पे नहीं लगाती है, वो कहीं कहीं पे रोक कर रखती है, जहां से उसको भी बाहर निकलना है, तो उस तरह से वो बनाती है। लेकिन हमारा जो है उल्टा हिसाब है। जैसे यहाँ लिखा है कि भगवान अपनी भौतिक, भगवान जो है, पहले भगवान ने क्या किया, सृष्टि बनाई, है ना। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। भगवान आते हैं, प्रवेश करते हैं, लेकिन वो लिप्त नहीं होते उसमें, उनके ऊपर उन गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान अपने बनाए हुए जाल में से निकलना बाहर जानते हैं। भगवान अपने घर, बनाए हुए घर से निकलना बाहर जानते हैं। हम जो है हम उसी में फंसे रह जाते हैं। ठीक है। अभी पढ़ेंगे इसको, ध्यान से अच्छे से चर्चा करेंगे इसकी। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। एक्चुअली मेरे को ना कुछ समझाना है, बट मैं वेट कर रही हूँ एक आधा मिनट की बाकी डिवोटीज भी आ जाएं। तो आप लोग क्या बोलते हो, मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं अभी साथ साथ में, या एक साथ पहले पूरा पढ़ लेंगे फिर बाद में करेंगे, क्या बोलते हो आप लोग। हरे कृष्णा, मेरी साइड से सभी भक्तजन अनम्यूट हैं, बोलिए। शुरू कर दीजिए माता जी। हाँ जी माता जी, माता शुरू जी कर कर दीजिए दीजिए। माता जी। शुरू कर दें। हाँ जी जी माता जी। माता जी, आपके मर्जी। ठीक है माता जी, मैक्सिमम भक्तों ने शुरू कर दें बोला है, तो फिर शुरू कर देते हैं, मत करें, नहीं करेंगे वेट हम फिर उनका किसी का भी ना। समय पे जब मालूम है कि 4:15, मतलब 4:15, अब 4:23 हो गए, अब जो आएगा, जो आवत है वो पावत है जो लेट आवत है वो खोवत है। चलो, कोई बात नहीं। ओके। अब देखो यहाँ पे आपके सामने जो, आई होप प्रेजेंटेशन शो हो रहा है अब आप लोगों को। रुको, दोबारा से स्टॉप करके भी शेयर कर देती हूँ। इसको ध्यान से समझेंगे, मैं बिल्कुल स्लो मोड में समझाऊंगी, धीरे धीरे, लेकिन अगर स्पीड पकड़ भी लूं तो वैसे आपने 10 चैप्टर में पढ़ा भी है, इसमें भी पढ़ाया था अच्छे से। अभी आपके सामने जो तस्वीर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उसका नाम यहाँ पे लिखा है कार्नो दक्षाई विष्णु। कार्नमो दक्षाई विष्णु, यहाँ पे एम गलती से है, कार्नो दक्षाई विष्णु नाम है। ठीक है। तो जैसे बताया ना, उत्पत्ति करने के पश्चात भगवान विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। तो कारुदक्षाई विष्णु, इसी को लॉर्ड विष्णु कहा जाता है, इन्हीं को महाविष्णु कहा जाता है, इन्हीं को विष्णु भगवान मतलब। तो विष्णु ये क्या करते हैं, समस्त ब्रह्मांडों के मूल कारण है सर्व कारण, कारण मूल कारण, जड़ कारण ये है। अब इनका क्या, इनके साथ क्या है कि ये सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इनके सांस लेने और छोड़ने मात्र से क्या होता है, ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मांड नष्ट होते हैं। ठीक है।
आई होप मैं तेज नहीं जा रही। इनसे क्या होता है कि उनके सांस छोड़ने से असंख्य ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। और जब ये सांस लेते हैं तो सांस लेने से ही ब्रह्मांड जो होते हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं। अब उनके रोम छिद्रों से, यानी कि जो पोर्स होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना तेरी स्किन के पोर खुल गए हैं, स्किन के पोर को टाइट करने के लिए कुछ लगाओ मुंह के ऊपर, एलोवेरा जेल में लगाओ कुछ, हम अपने स्किन के पोर को टाइट करते हैं कुछ कुछ, जैसे ना स्किन के पोर। तो भगवान के रोम छिद्रों से क्या होता है, जो पोर्स होते हैं उसमें से ब्रह्मांड बनते हैं। पसीना, ठीक है, हर एक रोम छिद्र, हम मतलब पूरी बॉडी के देखो कितने असंख्य रोम छिद्र, उसमें से, उन रोम छिद्रों में से असंख्य फिर क्या निकलते हैं, ब्रह्मांड निकलते हैं। ब्रह्मांड का मतलब होता है यूनिवर्स, यानी संपूर्ण लोक। इसमें समय, स्थान, तारे, सूरज, चंद्रमा, सभी ग्रह, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, सौर मंडल, एनर्जी, सारा कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ इसमें मौजूद है, विद्यमान है। तो सबको बनाने वाले जो हैं वो कौन है, कारणोदकशाई विष्णु। अब कारणोदकशाई विष्णु जो होते हैं, जैसे ये सांस लेते हैं, नेक्स्ट फोटो में देखेंगे, प्लीज यहाँ पे स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब ये कारणोदकशाई विष्णु क्या करते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे गोल गोल है, बॉल जैसी, अंडा, अंडाकार भी बोल सकते हैं इसको। अभी यही है इनकी बॉडी से असंख्य ब्रह्मांड जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो जितने भी आप गोल 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 देख रहे हो, जो हम काउंट नहीं कर सकते, देखो यहाँ से पीछे पीछे, मतलब पीछे पीछे, मतलब छोटे छोटे से, पिद्दू पिद्दू से देखो, छोटे छोटे से लेकर, ये देखो छोटा छोटा, अरे यार ठीक है, ओके, ये देखो छोटा 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 छोटे से लेके देखो बड़े बड़े, बड़े बड़े जो है, बड़े बड़े उसमें हम शक्ल भी देख सकते हैं कि वहां पे विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। ये देखो विष्णु भगवान, अंदर लक्ष्मी माता, पीछे देखो अनंत शेष नाग भी दिखाई दे रहा है। ये भगवान जी की धोती जो भगवान ने पहनी, येलो कलर के कपड़े, वस्त्र जो उन्होंने पहने हैं, तो ये लक्ष्मी माता। ठीक है। ये ऐसे ही पूरे असंख्य कोटि ब्रह्मांड में, मतलब कि इतने ही ब्रह्मांड, जितना भगवान सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उनके जो रोम छिद्रों से उत्पन्न हो रहे हैं ब्रह्मांड निकल रहे हैं इतने सारे, और ये कौन सी शेप में होते हैं, सर्कल की शेप में, गोल गोल, अंडा आकार। तभी बोला जाता है ना ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब क्या हुआ, ब्रह्मा जी का अंडा, ब्रह्मांड। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये देखो यही वाले जो है विष्णु, ये वही है, कारणोदकशाई विष्णु ही है, ये अलग अलग यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं प्लैनेट्स वगैरह। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड मतलब संपूर्ण लोक, समय, स्थान, तारे, सूरज, चंद्रमा, ग्रह, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, ये सौर मंडल, एनर्जियां, सारा कुछ इसमें जो होती है, सारा का सारा, ये देखो कलरफुल जो आप देख रहे हो ना, बड़े बड़े से लेके छोटे छोटे, जल, ये पृथ्वी वगैरह सब कुछ, सब 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 कुछ यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने आपको वहां पे उदाहरण दिया था अभी स्टार्टिंग में, कि जब वो इंसान कोई चीज बनाता, मतलब मान लो इंसान ने अपना घर बनाया, घर बनाने के बाद क्या करता है इंसान, घर में जाके रहता है ना। अब भगवान ने क्या कर दिया, सृष्टि क्रिएट कर दी, रचना होगी हुई है यहाँ पर, रचना होगी। जैसे मान लो कि मैंने मोबाइल लिया, या एक क्या बोलेंगे, मोबाइल की जो फैक्ट्री वाले, फैक्ट्री होगी, कौन होगी, कंपनी होगी ना, मोबाइल की फैक्ट्री, मोबाइल की कंपनी होगी। जैसे मोबाइल की कंपनी है या लैपटॉप की कंपनी है, इन लोगों ने मशीन बना दी, लैपटॉप बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, अब उसको चलाने के लिए भी तो कोई इंसान चाहिए ना, चलाएगा कौन। ऐसे ही भगवान ने सृष्टि तो क्रिएट कर दी है, तो बना दिया भगवान ने, ग्रह बना दिए, प्लैनेट, सब कुछ बना दिया भगवान ने, सारी सृष्टि कर दी हुई है। अब उसके अंदर जाने के लिए भी कोई इंसान चाहिए ना, जो उसको यूज करे, जो कैसे करेगा। तो फिर आते हैं हमारे गर्भोदकशाई विष्णु, ये वाला जो फोटो आप देख रहे हो, ये गर्भोदकशाई विष्णु का है। ठीक है। इसमें लक्ष्मी माता इनके चरण दुबा रही है, और गर्भोदकशाई विष्णु की कमल नाभि से, यहाँ पर से देखो, नाभि से भगवान का जो बैली बटन, नाभि, वहां से ये एक नाल सी जा रही है, जिसको आप सिंपल भाषा में बोल दो पाइप, मतलब आसान भाषा में, पाइप नहीं है हाल तो ये एक नाल है, मतलब कि नाली टाइप, मतलब कि होल, यहाँ पे बेली बटन का होल, फिर यहाँ से एक पाइप सी जा रही है ऊपर ऊपर, और ये काफी ऊपर तक पाइप जाती है, काफी ऊपर तक, ये नली जो है ना काफी ऊपर तक जाती है। उधर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी को प्रकट करने वाले कौन है, गर्भोदकशाई विष्णु। हरि बोल, मैं ठीक से चल रही हूँ, ज्यादा स्पीड से, तेज तो नहीं लग रहा आप लोगों को, पकड़ पा रहे हैं ना, मतलब कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ लग रहा हो अभी तक, हरि बोल बताइए। नहीं माता जी ठीक है, नहीं माता जी ठीक है। फिर हाँ जी ठीक है, माता हरे जी। कृष्णा। ठीक है, हरे हरे ठीक हरे है हरे ठीक कृष्ण है हरे माता ठीक जी। है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कहाँ गया, ये आ गया जी। फिर यही वाले गर्भोदकशाय विष्णु जो है ना, इन्हीं से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में मतलब क्या हुआ है कि कामोदकशाय विष्णु विस्तार करते हैं। कामोदकशाय विष्णु ने क्या किया, अपने आप को एक्सपैंड किया, एक्सपेंशन किया, तो फिर क्या बन गया, गर्भोदकशाय विष्णु बन गए। तो गर्भोदकशाय विष्णु मतलब अब जो ब्रह्मांड, जो कारणोदकशाय विष्णु ने बनाए थे, जो हमने ऊपर देखे गोल 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 वाले ब्रह्मांड, जो सर्कल सर्कल जैसे ब्रह्मांड, ये जो उन्होंने बनाए थे, उसके अंदर
जाना, ठीक है, उसके अंदर जाने का काम। जो इतने मतलब कि अनगिनत असंख्य ब्रह्मांड जो बनाए, तो गर्भोदकशाही विष्णु जो है अब उन ब्रह्मांडों के संचालक हैं, वो उनको चलाने वाले हैं। ठीक है, इनको चलाने वाले। अब आप देखो ना यहाँ पे सारे ब्रह्मांडों के अंदर चीजें होती हैं, जैसे हम भी है, हम भी यहाँ ब्रह्मांड में रहते हैं, हमारे पास भी है पानी भी है, हमारे पास तारा भी है, सूरज भी है, चांद चंद्रमा भी है ना, जल भी है, पृथ्वी भी है, सब कुछ है हमारे पास पूरे हमारे ब्रह्मांड में। जो चीजें हमारे शरीर के हिसाब से, हमारे रहने के हिसाब से जो हमको चाहिए, भगवान ने सारा दिया हमको। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरोदकशाही विष्णु कौन से होते हैं? परमात्मा रूप में वास करने वाले। क्षीरोदकशाही विष्णु ये वाले जो खड़े हैं, ये आपने वहां पर भी पढ़ा था भगवत गीता के चैप्टर में, कि जो परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो परमात्मा के रूप में ध्यान लगाते हैं, वो वाले विष्णु जो होते हैं वो खड़े हुए पोजीशन में होते हैं, वो स्टैंडिंग होते हैं, वो बैठते नहीं है, वो खड़े होते हैं। जैसे ये खड़े हैं, चार भुजाओं वाले होते हैं, उनकी बाजुएं कितनी होती हैं? चार होती हैं, और वो खड़े हुए पोजीशन में रहते हैं। ठीक। अभी देख लीजिए यहाँ पर तीन तरह के विष्णु, तीन तरह के विष्णु, कार्मुदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही विष्णु। कार्मुदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही विष्णु। कार्मुदकशाही का मतलब क्या होगा? जो सर्व कारण कारण, जो किसी कारणवश समुद्र पे लेटता है। लेटने का कारण है ना, प्रकट करना है, सृष्टि बनानी है तो लेटे हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया? गोले 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 यूनिवर्स निकाल दिए। कैसे निकले? इनके रोम छिद्रों यानी कि पोर्स से। इनके सांस लेने सांस छोड़ने से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मांड नष्ट होते हैं। ठीक है। फिर गर्भोदकशाही विष्णु ने क्या किया? जो भी इन्होंने बनाया, फिर इन्होंने विस्तार किया गर्भोदकशाही विष्णु में। फिर गर्भोदकशाही विष्णु ने क्या किया? जो इन्होंने बनाया था उसके अंदर घुस गए। ठीक है। तो अब क्षीरोदकशाही विष्णु क्या हो गया? जो जीवात्मा, हर एक जीवात्मा, हर एक प्राणी के अंदर जो परमात्मा रूप में वास करते हैं, जो आप में है, मेरे में है, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, यही वाला जो हर एक में समाया है, वो कौन है? क्षीरोदकशाही विष्णु है। जो कण कण में वास करता है। जैसे कहते हैं ना, आत्मा भी सब में है, परमात्मा भी सब में है। तो हम आत्मा हो गए, हमारा दिल में क्या है? आत्मा भी रहती है, मतलब चेतना, आत्मा भी रहती है, और हम यहाँ पे हमारे साथ भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु यानी कि परमात्मा रूप, चैत्य गुरु भी इनको बोलते हैं, ये हमारे साथ वास करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो गर्भोदक्षाय विष्णु, ये महाविष्णु, महाविष्णु ने क्या किया? गर्भोदक्षाय विष्णु बनाए। फिर ये देखो अंदर फोटो में क्या दिख रहे हैं, वही वाली बात दिख रही है, बस थोड़ा सा इंग्लिश में है। कुछ डिवोटीज होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती पढ़नी, इंग्लिश वाले होते हैं, तो वो देख सकते हैं यहाँ से। महाविष्णु ये लेटे हुए अपने। ठीक है। इन्होंने गर्भोदक्षाय विष्णु पहले प्लैनेट्स बना दिए, सारा बना दिया, ब्रह्मांड पूरा बना दिया। ब्रह्मांड बनाने के बाद ये अंदर अंदर कौन गया? गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की, ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि बनाई। ठीक है। अभी हर एक जीवात्मा के अंदर जो जाते हैं वो कौन से वाले जाते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु को ही लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, एक ही नाम, एक ही है ये, उन्हीं के नाम है तीनों जो मैंने लिए, महाविष्णु, भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु। ठीक है। कारणोदक्षाय विष्णु, एक ही बात है। कारणोदक्षाय विष्णु एक्सपैंड करते हैं यानी विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु आगे एक्सपैंड करते हैं परमात्मा के रूप में, और परमात्मा के रूप में हर एक प्राणी के अंदर जा रहे हैं। देखो चीता बना हुआ है, चीता के अंदर भी भगवान परमात्मा उसमें भी है, आदमी है, औरत है। ठीक है। कोई कीड़ी है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे आई थिंक शायद मैं ध्यान से देख नहीं पा रही, बट मुझे लग रहा है काली माता का लग रहा है मेरे को, यहाँ पे देखने में एक काली माता जैसा प्रतीत हो रहा है मुझे इसमें भी। आत्मा, क्योंकि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आत्मा बताई जा रही है कि आत्मा सब में है। तो ये, ठीक है। हरी बोल, हो गया? इतना हुआ क्लियर? चलो आगे चले। हम्म। तो ये हुआ आपका तीनों विष्णु, मतलब कि जो हमने पढ़ा। अब हम ये पढ़ेंगे ना अनुवाद, अब आपको समझ में आ जाएगा। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। हमने देखा कैसे प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। बिकॉज देखो, लोग कहते हैं ना, भगवान कहते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाशितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम, कि जब भी मैं प्रकट होता हूँ तो लोग, मूर्ख लोग जो होते हैं, मेरा उपहास करते हैं। उनको लगता है देखो देखो क्या है ये, आपकी और मेरी तरह इंसान ही तो है, और क्या है। वहां बस युग का फर्क था, उसमें शक्तियां थी तो भगवान में शक्तियां थी, उनको भगवान कह के लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया, शक्तिशाली थे। अब हमारे अंदर शक्ति नहीं है। हमारे अंदर शक्ति क्यों नहीं है? हम उस युग के नहीं है, हम कल युग के लोग हैं, हम नकली चीजें खा रहे हैं। हमारे अंदर कहाँ से ताकतें आएंगी? हमारे अंदर कहाँ से शक्ति आएगा? कहाँ से सामर्थ्य आएगा? तो इस तरह से लोग एक्सक्यूज करते हैं। तो भगवान लेकिन कह रहे हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीन तनुमाशितम, जब भी मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा उपहास करते हैं।
लेकिन भगवान ये भी कहते हैं ना, जन्म कर्म जो में दिव्यम। अब यहाँ पे भी शब्द क्या है, भगवान का पद क्या है, दिव्य। जन्म कर्म जो में दिव्यम, भगवान का आना, ठीक है, भगवान का जाना, भगवान का जब यहाँ पे आते हैं, भगवान यहाँ पर रहते हुए जो भगवान लीलाएं करते हैं वो सब करना, वो सब का सब क्या है, दिव्य 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 है। जो कुछ भी कृष्ण से रिलेटेड है, जो कुछ भी कृष्ण को बिलोंग करता है, वो सब कुछ दिव्य है। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है। अब भगवान का पद जो है ना, वो दिव्य पद है और परमानेंट पद है। उनका पद है कि वो भगवान थे, भगवान हैं, भगवान ही रहेंगे। हमारे यहाँ पर जो पद होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। ठीक है, पहले मैं टीचर थी, उसके बाद मैंने बैंक में जॉब कर ली, उसके बाद मैंने लॉ कंप्लीट हो गया, मैं वकील बन गई, उसके बाद मैंने थोड़ी और मेहनत की, मैं जज बन गई, है ना। उसके बाद मैं रिटायर होने के बाद मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, फिर मैं प्रधानमंत्री की ओहदे पे बैठ गई, फिर मैं रिटायर हो गई, फिर मैं नीचे आ गई। तो मेरे तो पद यहाँ पे चेंज हो गए ना। हर हर इंसान का चेंज होता है, यहाँ पे टेम्पररी है, जो कुछ भी है अनित्य है यहाँ पर। लेकिन वहां पे सब कुछ परमानेंट है, नित्य है। और भगवान की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती, भगवान भगवान ही रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता मैं बोर फील कर रहा हूँ, आज तू भगवान बन जा मेरी जगह पे। बनेगा भगवान, वे बड़ा मजा आएगा, बन जा भगवान, क्या हो जाएगा। अगर सोचो भगवान, भगवान किसी को बोले बनेगा भगवान, बनेगा, बन जा, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। तू ही देख टेस्ट क्या होता है भगवान बनने का, कितना मजा आएगा, बन जा। ऐसा होता ही नहीं है कभी, क्योंकि भगवान भगवान ही रहता है। जैसे भौतिक संसार की लैंग्वेज में, देसी भाषा में हम लोग कहते हैं ना, पापा पापा ही रहता है, बेटा बेटा होता है, मतलब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। उसी तरह से कृष्ण भगवान भगवान है और जीवात्मा जीवात्मा ही है। पिता जो पुत्र है वो कभी पिता नहीं बन सकता, उसी तरह से जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। बहुत बड़ा डिफरेंस है आत्मा में और परमात्मा में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलो, तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं। इसको मान लो कि भिन्न आत्माएं या विभक्त आत्माएं, भिन्न आत्माएं या विभक्त आत्माएं विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं। प्रत्यंश का मतलब वो जो हर एक के अंदर अंश है, यानी कि परमात्मा रूप में जो हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा, हर एक के साथ जो है परमात्मा है। लेकिन जीव आत्मा क्या, भगवान की अनगिनत है ना। कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा पानी का कीड़ा मछली जानवर, ये सारे सब में परमात्मा रूप में भगवान वास करते हैं। तो जीव आत्माएं भी कितनी है, बहुत सारी हैं। इंसान की पॉपुलेशन इंडिया की लगा लो, बहुत सारी पॉपुलेशन, हर एक के अंदर कौन है, भगवान है। भगवान सर्वव्यापी है। हम हम एक ही जगह पे व्याप्त रहते हैं। अगर हम यहाँ पर हैं तो हम वहां नहीं हो सकते, वहां पे हैं तो हम यहाँ नहीं हो सकते, है ना। मैं मानो कि मैं जम्मू में हूँ तो मैं दिल्ली में नहीं हो सकती, दिल्ली में हूँ तो मैं जम्मू में नहीं हो सकती। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। देव है ना, आपने पढ़ा है ईशोपनिषद का श्लोक कि भगवान चलते हैं, भगवान नहीं भी चलते, भगवान पास है, भगवान दूर भी है, भगवान अंदर है, भगवान बाहर भी है। तो ऐसा इंसानों के केस में तो नहीं है कि जो अंदर है वो बाहर भी हो, जो बाहर है वो अंदर भी हो। ऐसा हो सकता है जब एक ही शक्ल के दो लोग हो, जुड़वा हो, तो हो सकता है कि कोई बोले अभी तो तेरे को मैंने कमरे में देखा था, अब तू बाहर आ गया, फिर पता लगेगा नहीं इसके कपड़े चेंज है, ये एक नहीं, ये दूसरा वाला बच्चा होगा, है ना। ऐसा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो भगवान के हम क्या है, जीवात्मा भगवान की विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं। और जो बद्ध जीवात्माएं कौन सी होती हैं, बंधी हुई आत्माएं, जो बंधन में रहती हैं, जन्म जरा मृत्यु व्याधि के बंधन में रहने वाले, 84 लाख योनियों के बंधन में रहने वाले, तीन गुणों के अंडर जो काम करते हैं, प्रकृति के तीन गुण, रजो तमो सतो गुण के अंडर रहने वाले, वो जीवात्माएं जो हैं। और बद्ध जीवात्माएं जो मतलब कि भोग में लगी हुई हैं, कि मतलब हमको चाहिए, वो लोग कौन है, आध्यात्मिक जगत में रहने के काबिल नहीं है, आध्यात्मिक जगत में रहने के लायक नहीं है। उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि आध्यात्मिक जगत में रहने के लायक नहीं है, उनको भौतिक संसार में डाल दिया जाता है, जिससे वो जी भर के पदार्थ का भोग कर सके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पर रहने के लिए नहीं है। एक्चुअली हम सब आध्यात्मिक जगत में रहने के लायक हैं। बट हुआ क्या है, हमारी गलत इच्छा के कारण हमें इस भौतिक संसार रूपी जेल में डाल दिया गया, फेंक दिया यहाँ पे।
वहां पे ऑप्शन दिया, बोलो मैंने बनाया है, ये मेरा है, ये सब मेरा है, मैं आपका भगवान हूँ, मतलब मैं ही बनाने वाला हूँ, क्रिएटर मैं हूँ। तो आप बताओ, सेवा कर लोगे हमारी, रहोगे मेरे साथ, सेवा करोगे? तो ये जो जीवात्मा ने बोला, हाँ हाँ भगवान ठीक है, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपके बिना नहीं रहेंगे, हम आप ही के पास रहेंगे, क्योंकि आपने हमको बनाया है। ठीक है। जो नमक हलाल बच्चे थे भगवान के, वो भगवान जी के साथ रहे कि भाई हम आपकी सेवा करेंगे। और जिसने भगवान की सेवा करने से इनकार कर दिया और उसने बोला नहीं, हमने आपकी सेवा नहीं करनी, हमने अपने खुद की सेवा करनी है, हमने अपने अंदर हमारी जो भोग की इच्छा है, हमने उसको उत्पन्न कर लिया, वही लिखा ना यहाँ पे, भौतिक जगत में डाल दिया गया उसको। अब सवाल ये आता है कि हमारे अंदर ऐसी इच्छा ही क्यों पैदा हुई, क्यों उत्पन्न होगी हमारी अंदर ऐसी इच्छा कि भाई मैं अपनी सेवा करूं, और मैं भोग भोग की इच्छा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मेरे को भोग चाहिए। ऐसा हमने बोला ही क्यों, हमने ऐसी हमारे अंदर से क्यों आवाज आई कि हम ऐसा करें, हमारे अंदर ऐसी इच्छा क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि भगवान क्या है, भगवान पूर्ण अंश है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है ना। उस पूर्ण का हम क्या है, हम अंश मात्र हैं, जैसे यहाँ लिखा है जीवात्मा में भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं, हम अंश मात्राएं हैं, अंश प्रत्यंश हैं। हम ओनली क्या है, अंश मात्र हैं, भिन्न अंश हैं, विभिक्त अंश हैं, अंश प्रत्यंश हैं हम लोग। तो उनके अंश होने की वजह से हमने ये सोचा, अगर भगवान इच्छा कर सकते हैं, भगवान के पास स्वतंत्रता है, तो जीवात्माएं हम लोग, हमारी भी अपनी इच्छा है, हम भी अपनी इच्छा करने के लिए आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। अब हमारी मर्जी की हम जैसी मर्जी इच्छा कर ले, कर सकते थे हम। तो कुछ लोग या जिन लोगों ने भगवत सेवा की इच्छा की कि हाँ हम आध्यात्मिक जगत में रहना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं भगवान, हम आपके बिना नहीं जिएंगे, हम इधर ही रहेंगे, ठीक है, तो वो रहे वहां पर। और जिसने बोला कि हम आपकी सेवा ना करके अपनी सेवा करना चाहते हैं, यानी भौतिक भोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, और यहाँ पर टेम्पररी सुख लेने के लिए आगे, किस चीज को छोड़कर आए टेम्पररी सुख लेने के लिए, परमानंद को छोड़कर हम यहाँ पर भौतिक रूपी जेल, भौतिक जगत रूपी जेल में हम आ गए। देखो भगवत गीता का 15 चैप्टर का 7 नंबर का श्लोक आप लोगों को याद होगा, ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कि इस बद्ध जीव में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, भगवान वहां पे बता रहे हैं मेरे परमानेंट अंश हैं, ये शाश्वत। कल भी हमने देखा था ना कि हमने देखा था भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति और भगवान की तटस्थ शक्ति। तो भौतिक और आध्यात्मिक जीवात्मा दोनों है तटस्थ। तटस्थ का मतलब भी मैंने आपको बताया था, तटस्थ शक्ति का तटस्थ क्या होता है, तट, यानी कि जो किसी, जैसे नदी है, नदी का क्या होता है, तट होता है, समुद्र है, पानी होता है, उसका क्या होता है, तट यानी किनारा होता है। अब एक इंसान है, जीवात्मा, वो वहां पे तट के ऊपर खड़ा होकर पानी को देख रहा है, और उसका मन है अगर वो चाहे किश्ती में बैठना है बैठ जाए, पानी के अंदर नहाना चाहे चला जाए, नदी के अंदर जाके स्नान करना है तो कर ले, किश्ती में घूमना है, बोट में जाकर घूमना है, नदी से इस पार से उस पार जाना है चला जाए। अगर वो कहेगा नहीं मैंने जाना ही नहीं है पानी के अंदर, मैंने नहीं जाना, उसकी अपनी मर्जी है, किनारे पे खड़ा रहे या किनारे से वापस होके अपने घर चला जाए, अपनी मर्जी है। तटस्थ, तटस्थ का मतलब यही हुआ, जो तट पर स्थित रहने वाला, तट पर स्थान, तट के स्थान पर रहने वाला, स्थापन करने वाला, तो वही हो गया तटस्थ शक्ति। अभी तटस्थ शक्ति हम क्यों है, क्योंकि हम भौतिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं। आध्यात्मिक कैसे हैं, क्योंकि आत्मा हमारी परमानेंट है, शाश्वत है, आध्यात्मिक है। और जो शरीर है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार पंच तत्वों का बना हुआ शरीर है हमारा। हमारी मर्जी, हम चाहें तो भगवान की सेवा करें, हम चाहें तो अपनी सेवा करें, अब चॉइस हमारी। तो भगवान ने आपको क्या दिया, भगवान ने आपको इच्छा शक्ति दी है। अब हमारी ही इच्छा शक्ति अगर गलत है तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, दोष कसूर हमारा जो भी है ना। तो भगवान ने 15वें चैप्टर के 7वें श्लोक में बताया कि इस बद्ध जगत में सारे जीवात्मा मेरे शाश्वत अंश हैं। अब बद्ध जीवन के कारण ही छह के छह जो है वो छह मतलब जो हमारी इंद्रिय है उससे क्या कर रहे हैं, मतलब उससे क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं ना। ममैवांश जीवलो के जीव भूत सनातन मनुष्य स्थानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर्षति, संघर्ष कर रही है ना, कर रही है, संघर्ष कर रही है। तो संघर्ष कर रही है जिसके अंदर हमारा मन भी सम्मिलित है, और मन जो है ये बॉस है ना, ये इंद्रियों को अपने हिसाब से नचाता है, वो देख वहां क्या मिल रहा है, वो देख वहां पे क्या मिल रहा है। वो कहेगा नहीं नहीं मैंने नहीं देखना, नहीं देखना, ऐसे देखेंगे खाने का मन करेगा, जेब में 1 रुपया नहीं है, मैंने नहीं देखने गोलगप्पे, देखना गोलगप्पे देखना देखना, उधारी खा लेना कोई बात नहीं, चल चल मेरा बहुत मन कर रहा है, जीभ कहेगी चल चल चल, इंद्रिय है ना, इंद्रिय। और इंद्री का खाने का मन कर रहा है अपना भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन मन उसको कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है चल चल खाएंगे, वो कहेगा पैसे नहीं है, चल चल उधारी कर खाएंगे खाएंगे। वो देख वहां पे अपोजिट जेंडर कितना हैंडसम लड़का, वो देख कितनी सुंदर लड़की, कितने प्यारे बाल,
मन बोलेगा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं नहीं नहीं, वो मन कहेगा नहीं कुछ नहीं होता, इतने लोग छेड़ते हैं लड़कियों को, तेरा ही नाम आएगा अकेले का, कोई बात नहीं, सीटी मार के नीचे बैठ जाना, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा। मन करवाने वाला बॉस है ना, ये मन नचवाता है। वो देख कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, चल वहां खाने चलते हैं, देख वहां पे क्या मिल रहा है, चल चल वहां खाने जाएंगे। मन लेके चला जाएगा, मन बॉस है। और अपना जो काम मन को करवाना होता है या करना होता है, वो इंद्रियों के माध्यम से पूरा कर लेता है, ये कि ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये भोग करेंगे, वो भोग करेंगे, ये खाऊंगा, वो चाटूंगा, उसको हाथ लगाऊंगा, है ना। तो यही जो हमारी इंद्रियां, छूना, टच करना, मतलब है ना, मतलब सूंघना, रसनंघ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ऐसे ही सेवन करती है अपना। मन इनका उस्ताद है, बाकी वाले जो इंद्रिय हैं वो उसके बच्चे, मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं। वो शागिर्द है सारे, मन जो है वो बॉस है उनका, उस्ताद है, वो अपने हिसाब से नचा लेता है इनको। अब जीवात्मा जो यहाँ पर आ गई, वो क्या कर रही है, प्रकृति के साथ संघर्ष कर रही है। जीवन एक संघर्ष है, सुना है सबने, संघर्ष करने में लगी हुई है कि हम भोग कर लें, भोग लेंगे, भोग लेंगे, भोग लेंगे, पहले वो करेंगे भोग, बाद में लगेंगे रोग, फिर रोग का इलाज करेंगे, फिर ठीक होके वापस से करेंगे भोग। भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में पढ़ाया था ना, प्रभुपाद जी ने बताया, वहां पे हमें अनुवाद में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं काफी चीजें, जहाँ पे वो डिटेल में वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य पहले यौन सुख ढूंढता है, फिर यौन सुख लेकर यौन रोगी बन जाता है, यौन रोगी होकर फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, यौन रोग का इलाज करवाता है, थोड़ा सा ठीक होता है तो फिर वापस आके यौन के भोग में लग जाता है, यौन सुख में वापस लग जाता है। तो वही चीज इंसान करता है ना, हम भोग लेंगे, भोग लेंगे, भोग लेंगे, लेगा मजा लेगा, मजा लेगा, मजा लेगा, मजा आएगा करने के लिए। बट एक्चुअली इसको भोगने के लिए भी जो हमको शरीर दिया ना, वो कुछ समय के लिए या कुछ क्षण के लिए ही हमको सुख दे सकता है, कुछ क्षण के लिए ही आनंद ले सकता है, यानी टेम्पररी, हमेशा आनंद नहीं ले सकते हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा। बिकॉज हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी की हुई है भगवान ने। जैसे हमारे घर में माइक्रोवेव भी है, कोई भी चीज होती है, कोई भी मशीन होती है, उसकी प्रोग्रामिंग होती है। आप ये बटन दबाओगे तो 30 सेकंड चलेगा, ये दबाओगे तो स्टॉप हो जाएगा, वॉशिंग मशीन पे इतना लगाओगे तो इतनी देर तक आपका चक्का घूमेगा, ये बटन दबाओगे तो पानी आएगा, ये बटन दबाओगे तो पानी रुक जाएगा, ये बटन दबाओगे तो मशीन घूमेगी, ये बटन दबाओगे तो कपड़ा सूखना शुरू हो जाएगा। प्रोग्रामिंग हुई हुई है ना, जैसे मशीन की, ऐसे हम भी क्या है, हमारा भी सॉफ्टवेयर भगवान ने बनाया हुआ है, पूरा इनबिल्ट है हमारे अंदर कुछ चीजें। हम पहले भोग करते हैं, भोग करने के बाद हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बहुत भोगा तब भी फ्रस्ट्रेट हो गए, कम भोगा मिला ही नहीं भोगने को तब भी फ्रस्ट्रेट हो गए, कम भोगने को मिला तब भी फ्रस्ट्रेट हो गए, भोगने के बाद भोगने का मजा नहीं आया तब फ्रस्ट्रेट हो गए। इन शॉर्ट, भोगते हैं लेकिन बाद में हम तंग पड़ जाते हैं, पिस्ट ऑफ हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और फिर इसी भोग के बाद फिर क्या होता है, हमको वैराग्य आ जाता है। जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो वैराग्य आता है। अब उस वैराग्य के कारण हमारे अंदर क्या होती है, चेतना जागृत होती है कि हम भगवान की ओर मुड़ेंगे, हम भगवान की ओर मुड़ेंगे, भगवान के पास जाना है, उनके पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे, हम भगवान के पास जाएंगे, हम वहां से आए थे हम वहीं पे जाएंगे। यहाँ पे सबने धोखा दिया है, यहाँ पे सबने दुख दिए हैं, यहाँ पे सब तंग करते हैं, यहाँ पे सब मारते हैं, यहाँ पे सब गालियां देते हैं, यहाँ पे सब तंग करते हैं, यहाँ पे सभी हर्ट करते हैं। एवरीबॉडी इज बैड बैड बैड, तो गुड कौन है, गॉड इज गुड। कृष्ण भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, फिर हमें समझ में आती है ना, तब हम मुड़ते हैं भगवान की तरफ, मुख करते हैं अपना कि हाँ भी भगवान भी है कोई। ओके, निजी भर के ओके। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर, परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा, भगवान जो है हमारे परमानेंट फ्रेंड है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, यहाँ पे हम टेम्पररी सुख ढूंढते हैं, टेम्पररी फ्रेंड्स बनते हैं, टेम्पररी रिश्ते होते हैं, ये हमारी मम्मा, ये हमारे पापा, ये हमारा दोस्त, ये पक्का फ्रेंड, ये बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड का कैसे बन गया, अरे बेस्ट फ्रेंड, मुझे इतनी भूख लगी थी, मैंने बेस्ट फ्रेंड को बोला मुझे भी एक कुलचा खिला दे, वो कहती है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और मुझे बहुत भूख लगी है, अगले पीरियड में मैंने क्लास लगानी है, लेक्चर देना है, मेरे से बोला नहीं जाएगा, यार तू रहने दे कुलचा, ये मेरी सगी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे कुलचा नहीं खिलाया, इतनी भूखी है वो। छोटी सी बात के ऊपर हमारी कट्टी हो जाती है ना। बचपन के झगड़े तो ऐसे ही होते हैं, उसने रबर नहीं दिया, उसने शार्पनर तोड़ दिया, उसने पेंसिल तोड़ दी, उसने पेन चोरी कर दिया, पेन तोड़ के नाली में फेंक दिया मेरा, मैं रो रही थी, ये मेरी फ्रेंड है देखो इसको। फ्रेंडशिप में हमें ऐसे हो जाता है ना, नॉर्मल भौतिक संसार में। तो हमारी फ्रेंडशिप में हमें धोखे मिलते हैं, कोई पैसे के रूप में लूट लेता है, पैसे वापस ले पैसे आप उसको दोगे, बाद में अपने ही पैसे मांगेंगे तो अपने ही भिखारी जैसा फील होगा, फिर एक दिन रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान हमारे परमानेंट दोस्त है, नित्य सखा, नित्य सखा के रूप में। नित्य का मतलब होता है परमानेंट, पक्का वाला, सच्चा वाला बेस्ट फ्रेंड जो भगवान है।
वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको भूख लगी है, ठीक है, आप रो रहे हो, ठीक है, आप बड़े खुश हो तब भी ठीक है, भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं। कैसे रहते हैं भगवान आपके साथ? परमात्मा के रूप में भगवान आपके साथ रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? हर जीव के साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं? नित्य सखा के तौर पर भगवान हमारे सबके साथ रहते हैं। और भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों को पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। तो भगवान हमारे क्या बनते हैं? पथ प्रदर्शक, यानी कि चैत्य गुरु परमात्मा। पथ प्रदर्शक जो हमें गाइड करते हैं। पथ का मतलब होता है रास्ता, प्रदर्शक का मतलब होता है दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला हमारा। तो परमात्मा जो है वो हमको गाइड करते हैं समय समय पर, यानी परमात्मा ही हमारे चैत्य गुरु हैं। साक्षी रूप में भी हमको देखते हैं, वो हमारे सारे कार्यकलापों के, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैंने मर्डर किया, मैंने मतलब कुछ भी किया, मैंने किसी के साथ अच्छा किया, किसी को मैंने सड़क पार करवा दी, किसी भूखे को रोटी खिलाई, प्यासे को पानी पिलाया, भगवान ईच एंड एवरीथिंग के हमारे साक्षी रहते हैं, हमें देखते हैं। और चैत्य गुरु हैं हमारे, पथ प्रदर्शक बनते हैं, मतलब कि हमें गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस देते रहते हैं। जैसे मैंने मांगे पैसे अपने पापा से, पापा मुझे पैसे देना, पापा ने बोला मेरे पास नहीं है। तो जब देखो पैसे मांगती रहती है, नहीं है 1 रुपया भी मेरे पास तेरे लिए। फिर मैंने कहना है अच्छा, आपके पास पापा सच में पैसे नहीं है? हाँ नहीं है मेरे पास पैसे, होते दे देता पर नहीं है मेरे पास पैसे। फिर मैंने दिल में सोचना है ये कैसे बोल रहे हैं, अगर ऐसा कैसे हो सकता है कि पापा के पास पैसे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है मम्मा के पास पैसे ना हो। कोई बात नहीं, जाने दो उनको बाथरूम में नहाने धोने के लिए। मुझे पता है अलमारी की चाबी कहाँ रखी है, मेरे को पता है कौन सी पैंट में पापा पर्स डालते हैं, मैं उधर से निकाल लूंगी। बाद में पूछेंगे तो मैं बोल दूंगी आपने तो बोला था मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर चोरी कहाँ से हुई, मैंने तो नहीं निकाले। मुझे खुद ही डर के मारे मेरे पापा या मम्मा पूछेंगे ही नहीं कि तूने चोरी की है, पूछेगा ही नहीं कोई। तो मैं चोरी करूंगी, यस मैं चोरी करूंगी। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अपने घर वाले अगर ऐसे हो जाए तो क्या करें, हमें भी करना पड़ेगा। मम्मी पापा से नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे? घर में ही चोरी करेंगे। बाहर चोरी करेंगे तो मार पड़ेगी, लोग कोई पकड़ लेगा, तो घर में हम चोरी करते हैं। इंसान पहले घर में ही चोरी करना शुरू करता है अपने, तभी उसको आगे बढ़ावा मिलता है ना। लेकिन जैसे ही चोरी करने के लिए मैंने अलमारी खोली, मेरे अंदर से आवाज आएगी मत कर, चोरी करना गंदी बात है, चोरी करना पाप है, तेरे पापा है वो, इट्स ओके अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं है पैसे तो हमेशा वो देते हैं ना। आज नहीं होगा पापा का मूड, हो सकता है खराब हो, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कल पापा ही दे देंगे। वेट कर ले, क्या जरूरत पड़ी है आज ही कुरकुरे चिप्स खाने की, आज ही क्या करना है चॉकलेट खा के, कल खा लेना, इट्स ओके। चैत्य गुरु आपको आवाज देगा अंदर से, पथ प्रदर्शक ये चैत्य गुरु होता है जो हमें आवाज देता है अंदर से, ये गलत है ये सही है, ये हमें गाइड करते हैं वो। किसी का मर्डर करने का मन कर रहा है, होता है ना कई बार इंसान को गुस्सा ऐसा आ जाता है, इतना खुंदक चढ़ जाती है, इसने मेरी गाड़ी ठोक दी, आराम से मेरी गाड़ी पार्किंग में लगाई हुई थी, ये आया अंकल इसने मेरी गाड़ी ठोक दी, इसके मैं शीशे तोड़ दूंगा गाड़ी के। ऐसी कैसे इसने मेरी गाड़ी का डंट डेंट मार दिया मेरी गाड़ी के ऊपर आके, मैं पूरी गाड़ी तोड़ दूंगा इनका। फिर चैत्य गुरु कहकर नहीं छोड़ना यार, अगर अंकल बड़े हैं इट्स ओके, पथ प्रदर्शक वही है ना, पथ प्रदर्शक के रूप में जो कार्य कर रहा है वो बोलेगा नहीं यार अंकल बड़े हैं आपसे, इट्स ओके। अगर तेरे को फिर भी लग रहा है तो अंकल के घर में जाके बात कर ले, अंकल को बोल अंकल मेरा नुकसान हुआ, डेंट पड़ा, मेरा डेंट ठीक करवा के दो, करवा देंगे अंकल। नहीं करवा देंगे तब भी कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट तू बोला, तेरा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन बदतमीजी मत कर, गाड़ी वाड़ी मत तोड़। सोसाइटी में रहने का ये तरीका नहीं है, अच्छी बात नहीं है इस तरह से सोसाइटी में रहना। तो चैत्य गुरु है, पथ प्रदर्शक, परमात्मा रूप में वास करने वाले, वो हमें गाइड करते हैं समय समय पे। और जब हमें गाइड करते हैं पहली बात बड़ी ऊंची आती है, मत कर, दूसरी बात कम आती है, फिर भी हम करते जब हम करते रहते हैं उनको, उनकी आवाज को बार बार इग्नोर करके हम वो कर्म करते रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, आवरण जो होता है, पर्दा जो होता है वो इतना गहरा पड़ जाता है कि उनकी आवाज हमें सुनाई ही नहीं पड़ती है, वो बोलते भी हैं तब भी सुनाई नहीं पड़ती, आवाज धीरे धीरे धीमे पड़ जाती है ना। मत कर मत कर मत कर मत कर, फिर तो एकदम चुप हो जाएंगे। कितना बार बोलेगा, कोई सुने नहीं रहा तो फिर कितनी बार बोलेंगे फिर है जहां जीवात्माएं भोग करते हैं वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। अब जीवात्मा कर्म भी करती है, उसका फल भी भोग करती है, भगवान साक्षी रूप में देखते हैं, इंटरफेयर नहीं करते और अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। हमारे गुण भौतिक हैं, हम प्रकृति के गुणों के अधीन हैं, भगवान इन गुणों के ईश्वर हैं, इन गुणों से परे हैं, भगवान इनके ऊपर हैं, भगवान के गुण दिव्य हैं, उनका पद भी दिव्य है। अब जैसे क्या होता है, ट्रेन आती है, अब हमारे केस में क्या होता है, हम लोगों के साथ जब ट्रेन आती है ना, तो जब ट्रेन आ रही होती है तो जब जो सड़क के ऊपर चलने वाले इंसान होते हैं उनके साथ क्या होता है कि उनको फाटक बोलते हैं ना उसको,
अम्म फाटक। जो रेलवे का फाटक होता है वो बंद हो जाता है ना, मतलब रुको मैं निकालूं, आई थिंक फाटक ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। जो रास्ता बंद कर देती है ना सड़क के ऊपर जब जा रहे होते हैं, अगर सड़क की पटरी नहीं, ट्रेन की पटरी सड़क के ऊपर आ जाए तो एक फाटक, रेल फाटक। हाँ फाटक, फाटक, यस फाटक। ये जस्ट भूल गया। एक मिनट रुको, मैं दिखाती हूँ मैं जिसकी बात कर रही हूँ। ये देखो, है ना, ये देखो ट्रेन की पटरी, ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन ने मतलब जाना है यहाँ से, तो बीच में सड़क पड़ रही है, तो फिर ये क्या करता है फाटक, मतलब कि क्लोज कर देता है, ये रास्ता बंद कर देता है। जो यात्री मतलब क्या बोलेंगे, जो जिनके पास स्कूटर गाड़ी, मतलब सड़क के ऊपर चलने वाला जो व्हीकल होता है, जैसे ये लोग खड़े हैं यहाँ पे आप देख रहे हो इस वाली फोटो में, ये लोग खड़े हैं, ये बंद हो गया ना रास्ता, ये ट्रेन यहाँ से निकली, ये लोग बंद होके अपना इसके फाटक का खुलने का वेट कर रहे हैं। फाटक के खुलने का वेट कर रहे हैं। कौन से लोग हैं ये? जो टू व्हीलर वाले हैं, फोर व्हीलर वाले हैं, जो सड़क के ऊपर चलने वाले लोग हैं। पैदल वाला होगा वो भी खड़ा रहेगा कि हाँ भाई इधर से रेल की पटरी क्रॉस करूंगा, तब करूंगा जब ये रेल पूरी चली जाएगी, तो हमें निकलने का वेट करना पड़ता है ना। ठीक है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान एरोप्लेन की तरह है, मतलब कि नीचे जो हो रहा है हो रहा है, ठीक है, वो ऊपर से एरोप्लेन में बैठ के निकल जाते हैं अपना, उनको फर्क नहीं पड़ता। यानी उनको ट्रेन के निकलने का वेट नहीं करना पड़ता, वो ऊपर से निकल जाते हैं हवाई जहाज की तरह। और हमारे गुण गाड़ी की तरह है, फाटक के खुलने का वेट करना पड़ेगा। और फाटक हमारे बलबूते पे खुलेगा भी नहीं। ये भौतिक रूपी जो जेल है हमारे हिसाब से खुलेगा भी नहीं। ये कब खुलेगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। हम अपने कर्मों को करके फंस जाते हैं ना, जैसे मकड़ी का जाल का बताया, मकड़ी के जाल में मकड़ी नहीं फंसती खुद, लेकिन हम फंस जाते हैं अपने ही बुने हुए जाल में। और अपने बलबूते से हम बाहर नहीं निकल सकते इस भौतिक जगत रूपी जेल से। हमें यहाँ से निकलने के लिए भगवान की शरण लेनी होगी। गुरु शास्त्र साधु संग करना पड़ेगा। श्रुतियों में कहा गया है, श्रुतियों जैसे आपको पता है दो तरह के होते हैं, श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र, है ना। श्रुति का मतलब सुनना, और जो है हमारे पास ऑलरेडी मतलब ग्रंथों में हमारे क्या बताया, एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं। इसमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है, दूसरा उसकी गतिविधियों को देख रहा है। यह साक्षी भगवान है। और खाने वाला फल, पक्षी जो फल खा रहा है वो पूरा जीवात्मा है, फल खाने वाला जीवात्मा है। अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह से व्यस्त है, बिजी है। और जबकि परमात्मा यानी कि भगवान सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। यही परमात्मा और जीवात्मा में अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। इसको भी एक मिनट निकालते हैं। ये वैसे देखा तो हुआ है आपने, आत्मा, PARTAM, परमात्मा, बर्ड। इसको निकालते हैं, टू बर्ड्स। ऐसा नहीं आएगा, टू बर्ड्स लिखेंगे फिर आ जाएगा शायद फोटो, टू बर्ड्स, बर्ड्स। हाँ आ गया, एक मिनट दिखा रही हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ठीक है, ये चित्र आपने देखा है बहुत बार, भगवत गीता में भी पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट निकल रहा है, वो अच्छा नहीं था, उसमें थोड़ा सा। ये देखो, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पूरा ना, वहां पे खाली बर्ड्स दिखाई दे रहे थे, कौन किसको कर रहा है वो नहीं आ रहा था मतलब। तो यहाँ पे एक वृक्ष दो पक्षी, एक आत्मा है एक परमात्मा है। ये क्या है, ये आत्मा ये क्या खा रहा है, फ्रूट खा रहा है, देखो चेरी है ना इसके मुंह में, चेरी कुछ खा रहा है ये बर्ड। यानी कि पहले ये कर्म कर रहा है, कर्म फल का जो भोग है उसको खा रहा है मजे से अपना, जो भी कर्म कर रहा है उसको एंजॉय कर रहा है ये। और ये है भगवान परमात्मा, ये देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं। इस वाला बर्ड का मुंह देखो, ये इधर देख रहा है, इसको भी देखो, परमात्मा को, ये आत्मा को, जीवात्मा को देख रहे हैं। तो ये हर हमारे ईच एंड एवरी एक्शन के ये क्या होते हैं, जो हमने पढ़ा कि पथ प्रदर्शक भी होते हैं, देखने वाले भी होते हैं, मतलब कि जो हमारे एक्शन को वॉच करने वाला।
साक्षी रूप में हमें देखने वाला। हम सब भौतिक जगत में आते हैं तो हमें भूल जाता है ना कि हम क्या हैं, कौन है, कहाँ से आए, क्या करना है, कहाँ पे जाना है, भगवान कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, भगवान के पास कैसे जाना है। हम सब कुछ भूल जाते हैं। और भगवान वही देख रहे हैं कि ये इंसान जो है भोग में लगा हुआ है, मेरी तरफ ये कब मुंह मोड़ेगा, मेरी तरफ कब देखेगा, कब मेरा नाम जपेगा, कब मेरी तरफ इसका ध्यान जाएगा। लेकिन हमें सब कुछ भूल जाता है। हम इसी स्थान में सुख सुविधाओं को जुटाने में लगे हुए हैं। अपनी इसी जन्म जरा मृत्यु व्याधि को बार बार भोगने में लगे हुए हैं। अपने भौतिक जगत के समय को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये जेल है, संसार रूपी मेला है ना, मेला। मेले में क्या होता है? मेले में लोग होते हैं, आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, जाना ही है उनको तो क्यों आते हैं मुसाफिर। हमको भी यही लगता है ना, हमने मरना ही है तो हमें पैदा क्यों किया भगवान ने, हम आए क्या लेने यहाँ पर, इधर क्या लेने आगे हम? अगर हमारा मरना ही था, हमने हमने दुख ही भोगने थे, तो हमें पैदा क्यों किया भगवान ने? दुख लेने के लिए पैदा किया था। तो वही है मेला। मेला दिलों का आता है, मेला लोगों का लगता है। तो मेले में क्या होता है? आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर। ये संसार रूपी भी, संसार भी क्या है? मेला, मेला ही है। और मेले में जब हम मेला भी देखने जाते हैं भौतिक संसार में, जैसे आपके घर के आसपास सर्कस लगती है, मेला लगता है, हम वहां पे जाते हैं, वहां पे बसने थोड़ा जाते हैं परमानेंट। वहां पे गए, वहां पे तमाशे तमुशे देखे, खेल जो चल रहे हैं देखे, वापस अपने घर में आ गए। हमें हमेशा नहीं रहना चाहिए मेले में। जैसे हम मेले में जाते हैं, खाया पिया, झूले वगैरह लिए, कुछ देखा एंटरटेनमेंट के लिए, मौत का कुआं, हंसी के गोलगप्पे, उसमें कुछ शीशे होते हैं, ऐसे शीशे होते हैं जैसे मोबाइल में आजकल फिल्टर एंड इफेक्ट्स होते हैं ना, कि आप अपनी शक्ल देख के कभी कुत्ता बन रहे हो, कभी घोड़ा बन रहे हो, कभी गंजे बन रहे हो, कभी छोटा बच्चा बन रहे हो। इतनी सारी वीडियोस बनती हैं। स्नैपचैट जैसा फिल्टर आते हैं, उसमें अपनी शक्ल, मतलब हमें अलग अलग जानवर, कुत्ते घोड़े गायें गधे, कुछ ना कुछ बनते रहते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे कुत्ते घोड़े गधे गायें बनते रहते हैं, अलग अलग योनियों में जाते रहते हैं, है ना। वो हम सब में नहीं होते। वो जो है वो सच में नहीं होता वहां पर, कि हम सचमुच में, मतलब कि जो मेले में हम शक्लें देखते हैं वहां पे जाके शीशों में, सचमुच में नहीं होता ना। वो शीशे खाली हमको केवल भ्रमित कर रहे होते हैं। जादू खेल तमाशे सब दिखाई देते हैं मेले में। घूम घूम कर हम एक जगह से निकलते हैं, हॉन्टेड हाउस आते हैं, है ना, वहां से हम बाहर निकलते हैं, मोटे पतले गिट्ठे, छोटे मोटे, लंबी नाक फूटी हुई, बड़ी बड़ी फूली हुई नाक, दांत बार, दांत लंबे लंबे, कद बिल्कुल छोटा सा, छोटे से कपड़े हो जाते हैं। ऐसी ऊट पटांग शक्लें हमको नजर आती हैं, है ना। तो इस संसार रूपी मेले में भी हम ऐसे ही अलग अलग योनियों में भटक रहे हैं। ऐसे ही हम अलग अलग समय में भ्रमित होते रहते हैं, 84 लाख योनियों का सफर करते रहते हैं। इंसान है, कभी जानवर बन रहे, कभी कीड़े बन रहे, कभी सांप बिच्छू, कभी गाय कुत्ता घोड़ा गधा खोता, सब कुछ बनते हैं। ये सब इसी संसार रूपी मेले में करते हैं। हम यहाँ से जाने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते। यूजली मेले में इंसान क्या होता है? मेले में गया, खेल तमाशा देखा, हाँ ठीक है, हंसी के गोलगप्पे, मौत का कुआं, एंटरटेनमेंट पूरा हो गया, चलो जी अपने घर चलो, वापस जाना है अब हमें अपने घर में। लेकिन यहाँ पर हम मेले में ऐसा बिजी होते हैं, ऐसे बिजी होते हैं, हमें जाने का सोच ही नहीं आती, हम तैयार ही नहीं होते जाने के लिए कभी भी। यही बात हमको याद दिलाने के लिए कि तुमको अपने घर वापिस आना है। यहाँ का मेला जो है वो चलता रहता है। हम भोग में इतना बिजी होते हैं, इतना बिजी रहते हैं कि वापिस जाने का होश तक नहीं रहता, हमको आता ही नहीं कभी होश। लेकिन फिर भी परमात्मा जो है वो हमारे साथ हमेशा इस मेले में रहते हैं। इस भौतिक संसार रूपी जो मेला है, उसमें भगवान जहां जहां पे हम घूम रहे हैं, भगवान हमारे साथ साथ परमात्मा रूप में घूम रहे हैं। और जो भोगने की इच्छा है हमारी, उसको भोगने के लिए भगवान हमको शक्ति भी दे रहे हैं, स्वतंत्रता भी दे रहे हैं, कर्म करने की शक्ति दे रहे हैं। ये केवल उन भगवान जो हमारे दिल में अपना विस्तार यानी परमात्मा के रूप में करके बैठे हुए हैं, वासुदेव के रूप में, उन्हीं के द्वारा हम सब कार्यों को पूरा करते हैं, इच्छाओं को पूरा करते हैं। और जो जीव भूल गए हैं, उन पर कृपा करने के लिए वेद पुराण शास्त्र आदि दिए, ताकि शास्त्र क्या करते हैं? हमको याद दिलाते रहते हैं कि आप ये मेले में जो आए हो घूमने फिरने, यहाँ परमानेंट नहीं है ये। इधर जो भोगने के लिए नहीं आए हो खाली यहाँ पे। ये आपको इसलिए शरीर दिया ताकि भक्ति करके वापस जाओ। यहाँ बार बार क्यों आते हो? बार बार दुख को झेलते हो। बाहर निकलो इधर से, मेले से, यहाँ से बाहर निकलो, भगवान की शरण लो, भगवत धाम में जाओ, वही तुम्हारा घर है। तो जहां जाने के बाद वास्तविक रूप से संसार से मुक्ति मिल जाएगी, फिर कभी हमको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। ऐसी प्रेरणा हमको कौन देता है? साधु शास्त्र गुरु देते हैं कि भाई ये गलत जगह है, तुम गलत जगह पे आ गए हो, ये मेला गलत है, इस मेले में क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर?
जो चीज तुमको चाहिए वो तुमको मेले में नहीं मिलेगी। सुख मिल जाएगा, खाना पीना, झूलना झूलना, खेल खिलौने, मिठाइयाँ खानी, जलेबियां रबड़ी रुबड़ी खानी, ये मिल जाएगा मेले में। लेकिन जो आनंद तुम ढूंढ रहे हो, जो वास्तविक आनंद है, वो तुमको इस मेले में नहीं मिलने वाला। 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। भटकने के बाद भी कोई आनंद नहीं मिलता यहाँ पर। फिर एंड में हार कर आध्यात्मिक जनों के बीच में आकर मनुष्य जो वो बैठता है, उनसे फिर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करके भगवान की शरण में मुड़ता है। वो फिर भगवत धाम जाने के लिए प्रेरित होता है कि भाई हाँ ठीक है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। गुरु की शरण में जाना पड़ता है, प्रश्न पूछने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर होता है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत होता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। भगवान क्या है? कंट्रोलर। हम क्या है? कंट्रोल्ड, कंट्रोल में रहने वाले। मुंडक उपनिषद स्कंद 3, श्लोक नंबर भी 1, और कैंटो ये आपका चैप्टर नंबर भी 1। मुंडक उपनिषद चैप्टर नंबर सॉरी कैंटो नंबर 3, चैप्टर नंबर 1, श्लोक नंबर 1। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते। एक मिनट, परिशस्वजाते, हाँ परिशस्वजाते। तयोरन्यन्यहो पिप्लम स्वादत्यंशन्नयोभिचाकशिति। ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ा ना, एक पेड़ के ऊपर दो पंछी होते हैं, एक आत्मा एक परमात्मा, ये उसी के बारे में। एक फल खा रहा है, दूसरा उसकी एक्टिविटीज को देख रहा है। जो भी फोटो दिखाया था आपको, आत्मा परमात्मा, बर्ड्स फ्रूट खा रहा है, एक दूसरा देख रहा है। उसी को लेके ये दिया हुआ है जो श्लोक मैंने पढ़ा अभी, मुंडक उपनिषद का रेफरेंस, जहां पर प्रभुपाद जी ने नोट में तात्पर्य में दिया एंड में, उसको में यही है। ठीक है। अभी हम देखते हैं आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या फर्क है। बहुत सारे फर्क हैं। ठीक है, बहुत सारे फर्क हैं इसमें तो। आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या अंतर है। देखो हम लोग जो है, हम लोगों को बोला जाता है कि हम जीवा, आय हाय ये क्या हो गया। अच्छा, उसको मैंने बड़ा किया था इसलिए। ठीक है, इतना साइड में आना है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ओके, छोटू सा माइनस। आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस कह लो, ये आत्मा और परमात्मा। तो हमें बोला जाता है हम जीव आत्मा है। जितने भी हैं हम सारे क्या है? जीव आत्मा। भगवान को बोला जाता है वो परमात्मा है। हमें बोला जाता है अणु आत्मा, भगवान को बोला जाता है विभु आत्मा। हम जो हैं अपने शरीर के प्रति जागरूक हैं, मतलब हमें अपने शरीर के प्रति जानकारी होती है। और भगवान को हर किसी और हर एक चीज के प्रति भगवान जागरूक जागरूक रहते हैं, उनको हर एक चीज के प्रति वो जानकारी रखते हैं। हम जो है वो सेवक हैं, भगवान जो है वो सेव्य यानी कि स्वामी है। दिव्य पद है उनका जो हमने पढ़ा आज। उसके बाद है भोक्ता यानी एक्टर, जो है ना, जो हम लोग हैं जीवात्मा, जो हम एक्टर की तरह हम लोग करता है, भोगता है, एक्सपीरियंसर है हम लोग, अनुभव करता है हम लोग। लेकिन जो भगवान है वो क्या है? भगवान साक्षी भी है, मार्गदर्शक भी है, परम भोक्ता भी है, नियंत्रक भी है। भगवान सब कुछ है, साक्षी है, मार्गदर्शक है। यहाँ तक कि हमारे मन में जो थॉट भी आता है ना करने से, मतलब करते हैं तो वो तो चलो भगवान साक्षी रूप में देखते हैं कि इसने ये किया, इसने ये कर्म किया। लेकिन हमारे दिलो दिमाग में कोई थॉट भी आता है, विचार भी आता है कि मैं ये करूं या ना करूं, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे कर लूंगी। वो विचार जो हमारे दिमाग में आता है, भगवान उसको भी पढ़ लेते हैं, उसको भी जान लेते हैं, विचार तक को जान लेते हैं। उसके बाद है जो आत्मा है ना, जीवात्मा, ये क्या करती है कि आत्मा अपने कर्म और कर्म फल के लिए जिम्मेदार होती है। जो भी आत्मा ने कर्म किया और उसको उसके बाद जो भी फल मिलेगा, अगर पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएगा, वो फल आया उसका फेल होना रिजल्ट, उसके लिए वो अपनी खुद ही जिम्मेदार है आत्मा। आत्मा अपने कर्म और कर्म फल के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जो भगवान है यानी परमात्मा भगवान, ये क्या करते हैं? पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, और ब्रह्मांड के कार्यकलाप भी उन्हीं के अनुसार चलते हैं। कंट्रोलर है भगवान, भगवान कंट्रोलर है। और जो जीव आत्मा होती है, जो आत्मा है, वो क्या होता है? भगवान के द्वारा नियंत्रित होती है। भगवान जो है वो कंट्रोलर है, नियंत्रक है, सुप्रीम कंट्रोलर। जीव जो है वो इच्छा करता है, इच्छा शक्ति होती है जीव के अंदर, जीव इच्छा करती है। ओ जीव इच्छा करती है।
ये वहां पॉइंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जीव इच्छा करती है, क्या जीव इच्छा करता है। और भगवान क्या करते हैं, भगवान अनुमंता है, अप्रूवल देते हैं, डिसअप्रूवल, अप्रूव और डिसअप्रूव करते हैं। भाई मानना है इसने जो इच्छा की है, इसकी इच्छा को पूरा करना है या नहीं करना है, ये भगवान करते हैं, ठीक है। हमारी शरीर में और हमारे में अंतर होता है, हमारे में हम में और हमारे शरीर में अंतर है। हमारा जो शरीर है, भौतिक शरीर, बाहरी वाला शरीर, 5 तत्वों से बना है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, इनसे बना है। और साथ ही हम क्या है, हम आत्मा, आध्यात्मिक है, सतचितानंद। लेकिन भगवान और भगवान के शरीर में कोई भी अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं होता। भगवान और भगवान का शरीर दोनों दिव्य हैं, उसमें अंतर ही नहीं है। भगवान पूरे के पूरे सच्चितानंद है, खुद ही सच्चितानंद है, उनका पूरा शरीर सच्चित आनंद से बना हुआ है, तो भगवान का पद जो है वो दिव्य है, ठीक है। हरे कृष्णा, क्लियर हुआ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण, धन्यवाद।